अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई शब्बीर सऊदी अरबिया से। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है। मी शोलापुरचा आणि शोलापुर माझा। मैं शोलापुर का और शोलापुर मेरा। तो मेरे शोलापुर के भाइयों और बहनों को गुमराही के रास्ते से रोकने के लिए ये वीडियो है मेरा। आज मौका भी है और दस्तूर भी है। किसी के बारे में बोलने से पहले मैं अपने बारे में बोलूंगा, क्योंकि अगर किसी के सामने अगर हम उंगली उठाते हैं तो एक उंगली सामने वाले की तरफ रहती है और 3 उंगलियां अपनी तरफ रहती है। इसलिए पहले मैं क्या हूं, ये मेरी हकीकत मैं आपको बताता हूं। तो मेरा नाम शब्बीर है। मैं रहता हूं शास्त्री नगर में। मेरा पूरा बचपन शास्त्री नगर में गया है और मेरी पैदाइश है बेगमपेट की। तो कहने का मतलब ये है कि 1997 से यानी कि 1997 से मैं शास्त्री नगर वार्ड का वार्ड अध्यक्ष था कांग्रेस का। जब वार्ड क्रमांक 72 हुआ करता था, तब से आज जो मुझे पहचानने वाले पुराने लोग हैं वही पहचानते हैं। आज जो नया जनरेशन है वो मुझे नहीं पहचानता। लेकिन मकसद है मेरा आज का वीडियो बनाने का कि आज शोलापुर में क्या हो रहा है। मैंने 2 दिनों से वीडियो देखा है। हमारे मकबूल मोहड़कर साहब और क्या नाम उनका, मूसा मुर्शद, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो इनका लड़ना सही है क्या? ये कौम को, मिल्लत को, इस्लाम के मुसलमानों को क्या ये सही रास्ते पर ले जा रहे हैं, एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के? तो उनके बारे में कहने से पहले मैं अपने बारे में कहता हूं कि मैं क्या हूं। मैं सही रास्ते पर आने से पहले, सिरातल मुस्तकीम पर आने से पहले, मैं कांग्रेस का वार्ड अध्यक्ष हुआ करता था और मैंने बहुत कुछ किया भाई। शराब पिया, जुआ खेला, गांजा मारा, अफीम, चरस, सब कुछ जो नहीं करना था सब कुछ किया जब तक राजनीतिक में था तब तक। और राजनीतिक मैं जब छोड़ा, जब मुझे अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। 2002 का जब दंगा हुआ, 1997 से लेकर 2002 के दंगे तक मैं वार्ड अध्यक्ष था। लेकिन जब मेरे मोहल्ले में इतना बड़ा फसाद हुआ, मदद नहीं पहुंची, तब मैंने राजनीति को लात मार दी, सब छोड़ दिया। मैं पुराने जो लोग हैं उनको मालूम है। हमारे मरहूम पीर साहब जो थे, उनके दौर से जब मैं अच्छा खासा जवान हुआ करता था, मेरी शादी हो गई 21 साल में। तो तब से मैं समझो राजनीतिक में बहुत कीड़ा था। लेकिन राजनीतिक ऐसी है, सब कुछ बेच देना पड़ता बॉस। ईमान, इंसानियत, सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो ऐसी राजनीतिक मुझे नहीं चाहिए। चाहे तो मैं बहुत कुछ कर सकता था और बहुत कुछ ऑफर आए मुझे। हमारे उस वक्त के वार्ड मेंबर थे हमारे नजीर भाई, लेकिन नजीर भाई को भी कुछ भी नहीं मालूम। मैं दिखने को भोला दिखता था, लेकिन मुझे इतने ऑफर है। चाहे तो मैं दारू के धंधे, जुगार अड्डे, 2 नंबर कारोबार सब कुछ कर सकता था। और बोलता ना संजय दत्त, माँ ये 50 तोले 50 तोले। मेरे पास तो 500 किलो सोना होता था। अगर बेईमानी करता, अगर अपने ईमान से खारिज होता, गलत रास्ते पे चलता, तो आज बिल्डिंगों के बिल्डिंगे, अपार्टमेंट के अपार्टमेंट, कई जगह जगह होती मेरी। लेकिन अल्लाह ने मुझे रोका। ये मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा करम है सिरातल मुस्तकीम पर। तो मैं अपने लोगों को यह कहना चाहता हूं, मेरे शोलापुर के भाइयों से, कि गुमराही से बचिए। क्या है गुमराही का रास्ता? आज जो मोहर्रम 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 कर रहे हैं, क्या ये मोहर्रम हकीकत में सही है? आज मैं सऊदी अरबिया में हूं। 2012 से यहां मेरा आना जाना है सऊदी अरबिया में, जहां से इस्लाम शुरू हुआ। और 2005 में फर्स्ट टाइम मेरा जो गल्फ का टूर था वो था दुबई। यानी कि यहाँ के गल्फ के तकरीबन मैं कंट्रीज फिर चुका हूं। हमारे बॉस के साथ में तकरीबन जितने कंट्री है सब अरबी कंट्री फिर चुका हूं। ओमान, बहरीन, कतर, दुबई, मस्कत, कुवैत, सब।
तो कहने का मेरा मतलब यह है कि मुहर्रम जो है ये यहूद और नसारा के दौर से चलता हुआ आ रहा है। मतलब यह है कि हमारे जितने शहीद हुए, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला नो, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला नो, और जितने हमारे उलमाए दीन जो दीन के लिए अपनी कुर्बानियां दी, तो उस वक्त के जो यहूदी थे उनको कत्ल करके अपने भालों के ऊपर, अपने तलवारों के ऊपर उनकी गर्दनें और उनके हाथ काट कर हाथ लेकर नाचना, ये सब चीजें थी, गुमराही की चीजें। वो जो मना रहे हैं आज हम मना रहे हैं। तो मेरे बड़ों से यही कहना है कि आज अच्छा मौका है, आप अपनी कौम को, अपनी उम्मत को इस गुमराही के रास्ते से रोकें। आज जो फसाद, आज जो तुम्हारा झगड़ा चल रहा है, आज बाहर आया, आज लोगों को पता चलेगा कि क्या है ये, पैसे का मामला है या अपनी वाहवाही का मामला है या अपनी बड़ाई का मामला है। ये तो पूरे लोगों को मालूम होगा कि क्या मामला है। मूसा मुर्शद ने जो कहा, मैं उनका भी वीडियो सुना, उन्होंने कहा कि मेरे बाप या दादा 1950 में वो इस कमेटी के यानी की शुरुआत उन्होंने की मुहर्रम की। तो मैं यही समझाना चाहता हूं मेरे भाइयों से कि जब अंग्रेज का दौर था, 200 साल तक जब अंग्रेजों ने अपने देश पर हुकूमत की, तो इस आजादी को दिलाने के लिए कुछ तरीके सोचते थे लोग। जिस तरह से समझो धार्मिक को हर कोई इजाजत देता है कार्यक्रम करने के लिए। धार्मिक जो कार्यक्रम होते हैं, जैसा गणेश उत्सव है, जैसा मुहर्रम है, तो लोगों के उस वक्त दिमाग में है क्यों ना हम एक मुहर्रम का ऐसा कुछ प्रोग्राम करें और क्यों ना गणेश का हम एक प्रोग्राम कर मंडप डालकर हम उसमें अपनी आजादी की जो लड़ाई है, जो बातचीत है, हम बैठकर इसका मसला हल करेंगे और इसी तरह से हम आजादी के लिए हम अपने रास्ते खोल सकते हैं। तो 8-10 जनों को जमने के लिए तब भी हुकूमत परमिशन नहीं देती थी, अंग्रेज जो थे परमिशन नहीं देती थी। 2-4 दिखे कि सीधा उठा के ले जाने का, फांसी देना या गोली डालना, क्योंकि हुकूमत के खिलाफ वो एक भी अल्फाज या एक भी ऐसी गर्दिश बर्दाश्त नहीं करते थे अंग्रेज। तो इसलिए धार्मिक कार्यक्रम करके कुछ लोग जमा होकर वहां से रणनीति बनाते थे आजादी की। तो वो सिलसिला आज तक चलता आ रहा है और लोग गुमराह हो रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन के नाम पे, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला के नाम पे, वो मौला अली, ये अली, वो कुशा, सब कुछ उनको बना दिया। अन्य के हर चीज मांगना है तो उनसे। अरे जो सवारी पकड़ रहा है उसकी हालत देखो, उसके घर की हालत देखो, या तो वो रिक्शा चलाने वाला है या होटल में काम करने वाला है या गरीब है या गाड़ी ठेला लगाने वाला, यही है। वो करोड़पति या अरबोपति है नहीं सवारी पकड़ रहा, और या वो धन दौलत वाला है नहीं, या वो ना मुत्तवा है, ना मौलवी है, ना वो हाफिज है, ना आलिम है, ना कारी है। कौन पकड़ रहा सवारी? जो गुट्टल मारने वाला है, नहाया के खलास आग में आ गए। अरे जो सवारी पकड़ता उसके पीछे पिछवाड़े में अगर सुई चुभेंगे ना, अल्लाह करता, तो वो क्या बताएगा हमारे भविष्य के बारे में, हमारी जिंदगी के बारे में? वो क्या बताएगा? आप 2 बकरे लाओ, एक बकरा काटो, उसको बच्चा नहीं हुआ, उसको लड़की नहीं, उसको लड़का नहीं हुआ, उसको कारोबार नहीं हुआ, ये पकाओ वो पकाओ, ये रखो सामने। ये सब दुकानें हैं, दुकानें चल रही मेरे भाई। तो अल्लाह ताला हमें इस शिर्क से रोके और सही रास्ते पर चलाए। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूं। सबसे पहले मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान दिया, वो कुरान को हकीकत में आज टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी। आज फेसबुक है, यूट्यूब है, कल अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा, अय शब्बीर तू उस वक्त पैदा हुआ जब टेक्नोलॉजी थी, फेसबुक था, यूट्यूब था, तूने दुनिया वालों को क्या बताया? तूने सही रास्ता बताया? तू तो अपने सही रास्ते पर चल रहा, लेकिन दुनिया वालों को बताया क्या? नहीं बताया। तो आज मौका है मुझे यूट्यूब और फेसबुक के जरिए बताने का कि गुमराही के रास्ते से बचो। और कुरान का पहला पारा पूरे तर्जुमे के जो तर्जुमा है, चाहे वो हिंदी में हो या उर्दू में हो, वो तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो जिंदगी, पूरा कुरान पढ़ने की, समझने की जरूरत बहुत टाइम लगेगा उसको। सिर्फ अलहम्दु का सूरा, अलहम्दु से लेके आखिर तक आप पढ़ो कि अल्लाह ताला क्या बता रहा है। हम पहले तो अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे हैं और अल्लाह ताला से मांग रहे हैं कि हमें सिरातल मुस्तकीम पर चला, सीधा रास्ता दिखा, उनका रास्ता दिखा जिन पर तेरा फजलो करम रहा हो, ना कि उनका जो लोग गुमराही के रास्ते पर है। आज जो
जहन्नुम में हैं। अल्लाह ताला हमें जहन्नुम वालों का रास्ता ना बताए, ना चलाए, हमें सीधा रास्ता चलाए। उनका रास्ता जो नबी थे, जो उलमा थे, जो साहबा थे, ताबाइन थे, तब्बे ताबाइन थे, उसके बाद बड़े बड़े वली आए, उनकी सिरातल मुस्तकीम पर चलाए। बस यही मेरा कहना है कि मैं क्या हूं ये मैं तो आपको बता दिया। मैं एक नंबर का कमीना था, लेकिन आज अल्लाह के करम से मैं 90% सुधरा हूं। पहले दाढ़ी वाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं थी, क्या नहीं था। जब था मैं राजनीतिक में तब तो बहुत अय्याशी, बहुत, जितना भी राजनीतिक से पैसा आता था इलेक्शन में, इसमें सब दोस्तों में लौटाओ, खाओ पियो, मजे करो। तो मैं मेरे भाइयों से यही कहना चाहता हूं और मूसा मुर्शद से, हमारे मोहड़कर से यही कहना चाहता हूं कि प्लीज, आप बड़े हैं, आपकी उम्रें हो रही है, पता नहीं अल्लाह ताला, मैं तो यही दुआ करता हूं कि आप और जिए और आपकी उम्र लंबी हो और आप कौम को, कौम मिल्लत को एक सीधा रास्ता बताएं, ना कि गुमराही का रास्ता। और खुद लोगों को मालूम होगा कि ये लपड़ा कई का है। तो प्लीज, मेरी अगर बात सही लगे तो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और प्लीज सही रास्ते पर चले। और देखिए, जब मुहर्रम आता है, मौजन हमारे मस्जिद में अजान देते हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हैया अला सलाह, हैया अला फलाह, आओ भलाई की तरफ, आओ दीन की तरफ। लेकिन बादशाहपेट जैसे एरिया में, बीजापुर बेच जैसे एरिया में, वहां अजान होते रहती है जोहर की, और लोग हजारों की तादाद में रोड पे रहते हैं। और मस्जिद में देखेंगे तो चंद गिने चुने मिलेंगे आपको, 25, 30, 50 लोग मिलेंगे जोहर की नमाज को। यानी कि इतना इम्पोर्टेंट हो गया वो सवारी, जो जिसको लेको हम नाच रहे हैं, वो अल्लाह से बढ़कर हो गया, अल्लाह की इबादत से बढ़कर हो गया। जब हमारी सांस निकलेगी, जब हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे, फरिश्तों के सामने, तो हम उनसे यही कहेंगे, एक मौका दे दो मुझे जमीन पर जाने का, ताकि मैं अल्लाह के लिए सजदा करूं। लेकिन आपकी उस बात को झुटलाया जाएगा, कहा जाएगा, उस वक्त क्या कर रहा था तू, जब तुझे अल्लाह ने मौका दिया अल्लाह के सामने सजदा करने का, तो तू अय्याशी में बुढ़िया मार रहा था, फितने फैला रहा था, अल्लाह से बड़ा दूसरों को बना रहा था, मुशाए कौला, ये औला, वो औला, ये मौला, वो पीर। हाँ, सिर्फ एक है बस, अल्लाह, अल्लाहु अकबर, वाहिद अल्लाह, अल्लाह की सिवा कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम, ये नाम कयामत तक रहेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम। बस, तो यही मेरा पैगाम है। आप समझदार हैं, समझिए और अपनी जिंदगी एक सिरातल मुस्तकीम पर चलाइए। यही मेरी दुआ है आपसे। अगर कुछ गलती हुई हो तो माफी चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह सबको सलामत रखे।